हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 72, जो कि है 31 दिसंबर 2020 की वर्कशीट। और ये हमारी इस साल की लास्ट वर्कशीट होने वाली है। अब जो भी वर्कशीट हम करेंगे वो नेक्स्ट ईयर ही करेंगे हम 2021 में। तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, हमारा ये वाला साल तो हैप्पी था नहीं, पर जो आने वाला है वो हैप्पी हो, ये हम कामना करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। तो आज जो है कुछ अलग है, आज लिटरेचर से कुछ अलग है। इंट्रीगेटेड ग्रामर वर्कशीट है आज। यानी टोटल आपकी ऊपर से लेकर नीचे तक लास्ट क्वेश्चन तक ग्रामर ही ग्रामर है आज। तो ध्यान से आपको उसको देखना है और समझना है। ठीक है, ग्रामर रटने वाली चीज़ नहीं होती, ग्रामर समझने वाली चीज़ होती है। वीडियो जो है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स, आई डैश बिगिन द रिवीजन नाउ। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि आपको पहले टेंस पहचानना है, कौन सा टेंस चल रहा है। तो देखो, आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स यानी कि प्रेजेंट टेंस चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी हमारा जो वर्ब है वो हमारा प्रेजेंट में है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मॉडल्स यूज़ करने हैं। ठीक है, हमें मॉडल्स यूज़ करने हैं। अब क्या करना है, आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स, हिंदी पे जाओ इसकी, मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है। आई डैश बिगन द रिवीजन नाउ, सो आई कैन, तो मैं रिवीजन स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर आप सेंटेंस की हिंदी पे जाओगे ना, तो मॉडल्स आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको हिंदी पता होनी चाहिए इसकी। ठीक है, तो अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। शू डैश वरीड अबाउट जॉन्सीज हेल्थ। अब देखो, 9th क्लास में आपका लास्ट लीव चैप्टर है, उसी में से ये सेंटेंस है। तो देखो, सब कुछ पास्ट में चल रहा था स्टोरी के अंदर। ठीक है, सब कुछ हो चुका था ऑलरेडी। ठीक है, उसके ऊपर जो इंसिडेंट हो चुका है, जो घटना हो चुकी है, उस पर वो स्टोरी थी। जाहिर सी बात है, पास्ट टेंस में ही आप लोग पास्ट टेंस वाला वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सू वॉज वरीड अबाउट जॉन्सी हेल्थ। शू जो थी, जॉन्सी की हेल्थ के बारे में वरीड थी, ना कि अभी भी है, थी वो। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे, कैन डैश हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेल्प के लिए पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि क्या कोई मेरी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन में, कोई बोला है ना, तो फिर आप किसमें आएंगे, समबडी में आएंगे। ठीक है, मैनी तो हम लगा नहीं सकते, एवरीबडी भी हम लगा नहीं सकते, समबडी, कोई हेल्प करेगा मेरी, ये सवाल आप पूछ रहे हो। ठीक है, जब आप किसी सवाल करते हो तब यही तो बोलते हो, भाई कोई मेरी हेल्प कर देगा, या फिर ऐसे बोलते हो, भाई हर कोई मेरी हेल्प कर देगा। तो फिर आप ऑर्डर दे रहे हो, पूछ थोड़ा रहे हो। तो आते हैं फोर्थ के ऊपर, बी न्यूज friend dash writing his roll number in incorrectly on the worksheet before Binu noticed and pointed it out to him। अब देखो, ये सेंटेंस जो है ना, ये हमारा पास्ट में चल रहा है। ठीक है, घटना हो चुकी है ऑलरेडी, घटना ऑलरेडी हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे कि बीनू फ्रेंड हैड बीन, वो लिख रही थी गलत रोल नंबर अपना, तभी बीनू ने नोटिस करके उसको बोला, भाई तेरा रोल नंबर गलत है, सही कर ले इसको। ठीक है, लिख रही थी, तो यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चल रही थी वो चीज़। ठीक है, लिखी जा रही थी उसके द्वारा, समझ गए, इसलिए हमने हैड बीन लगाया है। ना अब आते हैं फिफ्थ पे, आई रेफर टू डैश वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज वाइल राइटिंग डैश आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से मेरी हैबिट के बारे में बातें हो रही है, पर यहाँ पे हमें क्या करना है, आर्टिकल लगाने हैं। ठीक है, तो देखो, यहाँ किसी स्पेशल चीज़ की बात तो हो नहीं रही है, तो हम डेफिनेट आर्टिकल तो यूज़ नहीं करेंगे। डेफिनेट बोले तो द हमारा डेफिनेट होता है, हम इनडेफिनेट करेंगे, क्योंकि हम किसी भी डेफिनेट चीज़ की बात नहीं कर रहे, बस जस्ट एक अपनी हैबिट की बात कर रहे हैं कि आई रेफर टू अ वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज वाइल राइटिंग एन आर्टिकल। तो डी होगा हमारे यहाँ पे। अब एन इसलिए लगाया क्योंकि ए यहाँ पे वॉवल दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं बहुत सारे रिसोर्सेज को कंसिडर करता हूँ जब मैं एक आर्टिकल लिखता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ आर्टिकल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है ना, तब हम द लगाते हैं। अब सिक्स के ऊपर, इफ़ यू हैव स्टडीड रियली हार्ड यू डैश बी एबल टू आंसर एटलीस्ट 25% क्वेश्चन। देखो, शुरुआत में अगर इफ लग गया ना किसी भी क्वेश्चन के, तो ध्यान रख लेना कि ये चीज़ हो चुकी है, लेकिन उस हिसाब से नहीं हुई जैसे होनी थी। इसका मतलब ये है कि उसका रिजल्ट ऑलरेडी ख़राब आ चुका है। ठीक है, और अब उसको एक कोई बंदा सिर्फ एक 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 सजेशन भी नहीं दे रहा, उसको बता रहा है कि भाई तू ऐसा करता ना तो ऐसा हो जाता, पर असलियत में हुआ नहीं है। ठीक है, तो इफ़ लगा हुआ है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इफ़ यू हैव स्टडीड रियली हार्ड। तो क्योंकि ये चीज़, जो चीज़ यहाँ बताई जा रही है उसका उल्टा हुआ है, ख़राब नंबर आ चुके हैं उसके ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, वुड लगाएंगे। ठीक है, इफ़ यू हैव स्टडीड रियली हार्ड यू वुड बी एबल टू आंसर एटलीस्ट 75% क्वेश्चन की। अगर तुमने अच्छी पढ़ाई की होती ना, तो तुम एबल होते 75% क्वेश्चन के आंसर करने के। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। अब आते हैं नीचे, ये हमारा नरेशन है, कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, पेपर में ऐसे ही आने वाला है, बिल्कुल ऐसे आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में बिल्कुल ऐसे ही आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
पूनम व्हाट इज द मैटर, कीर्ति आई डिलीटेड एन ईमेल, पूनम वाई, कीर्ति इट वाज बाय मिस्टेक। अब देखो हमें क्या करना है, ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, इन्हीं में से आंसर करना है। तो पहला है हमारा पूनम आस्क्ड कीर्ति व्हाट द मैटर वाज। देखो जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर जाती है स्पीच तो उसका टेंस जो होता है ऑलवेज पास्ट रहता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, व्हाट द मैटर वाज, इसका हमने वाज बना दिया, ठीक है। अब है बी, कीर्ति रिप्लाइड दैट, क्या रिप्लाई किया उसने कि आई डिलीटेड एन ईमेल। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई डिलीटेड ईमेल था तो इसको ऑलरेडी पास्ट में है, इसको और पास्ट में लेके जाएंगे हम, परफेक्ट में लेके जाएंगे क्योंकि हम ये बात किसी और को बता रहे हैं। तो कीर्ति रिप्लाइड दैट शी हैड डिलीटेड एन ईमेल, ठीक है। पूनम डैश टू दिस कीर्ति रिप्लाइड, तो पूनम ने क्या किया, पूनम आस्क्ड व्हाई शी हैड डिलीटेड द मेल, ठीक है। सो पूनम आस्क्ड व्हाई शी हैड डिलीटेड द मेल, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये हो गया। यहाँ हैज़ बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैंने पहले बताया आपको, इनडायरेक्ट के अंदर ऑलवेज पास्ट टेंस चलता है आपका, तो हैज़ वाला ऑप्शन तो हम कभी रखेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट होती है कंप्लीट, और कोरोना से बचने के लिए आपको 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है और मास्क भी पहनना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।